जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एक्सपेक्टेड जॉब्स हैं जिनके बारे में आजकल बड़ी जो है वो धूम मची हुई है उनके बारे में कि वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं, आ सकती हैं। और इसके साथ एक और मुद्दा भी है, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या SDEO जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसकी सीट्स भी इंक्रीज होने लगी हैं या नहीं। तो ये आज का मुद्दा है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी सर, लोग तो बहुत बता रहे हैं कि तहसीलदार की भी, नायब तहसीलदार की भी और पटवारी की भी PPSC की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पटवारी भी अब PPSC के जरिए आया करेंगे। नहीं, PPSC की जो हिस्ट्री में पटवारी इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, ओके। इन ऐसे नहीं है कि ये कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इससे पहले पटवारी की, अभी वेरी रिसेंट इरिगेशन में इतने लोग भर्ती हुए हैं पटवारी। ठीक है, अब सही है, आपने क्लियर किया। हाँ जी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो पटवारी होता है, जो पहले DCs के थ्रू आती थी, जो पहले AC मतलब उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट में उनकी होती थी, ये सुनने में आ रहा है कि उनका जो है वो इस दफा पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्तिहान लेने का फैसला किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मेरिट होगा, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। जितना भी हो, असिस्टेंट कमिश्नर जितना भी मेरिट को फॉलो करता रहे, लेकिन फिर भी हमारे पॉलिटिकल ऐसे ही है। उसमें अगर एक बंदे के साथ भी ज्यादती अगर हो जाती है ना, तो ये जुल्म है। तो उसके लिए ये पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर सीट्स आती हैं तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इधर से शुरू कर लें, फिर चले नीचे से। अच्छा, पहले अगली बात यह है कि जो पटवारी की जो सीट्स हैं, मतलब इसके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो पिछली दफा भर्ती हुई थी पटवारी की, तो उसमें पटवारी का डिप्लोमा जरूरी नहीं था। ठीक है, जो जस्ट मैट्रिक डिमांड की गई थी, FA। हाँ, मेरे ख्याल में FA बेस थी जॉब, मुझे अब वो नहीं मालूम, लेकिन डिप्लोमे का मुझे कंफर्म है कि उसके अंदर डिप्लोमा नहीं रखा गया था। तो अगर FA रखते हैं और या FSC होगी, या उसके साथ ये है कि आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है उसको चेक किया जाता है। बाकायदा कंप्यूटर का टेस्ट होता है, आपको वो कंप्यूटर का टेस्ट पास करना पड़ता है, और फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और फिर आपको क्या होता है, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। पहले आपका 1 पेपर होगा जी, फिर आपकी प्रोफिशिएंसी होगी जी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये अगर पब्लिक सर्विस से आता है, और अगर ये डायरेक्ट आती हैं तो फिर सिर्फ आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा और फिर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ये उसमें ये होता है। अच्छा, अब जो है अगला, ये मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पटवारी इज अ कोर सीट। बिल्कुल ऐसी रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी है। और आप देखें कि नूरजहान ने भी इसके ऊपर गाना गाया था, ठीक है, मुंडा पटवारी दा। बिल्कुल ऐसी। अब वहां पे मुंडा तहसीलदार का क्यों नहीं था? उसने तो देखें, पटवारी की अपनी अथॉरिटी है कि उसने उसके मुंडे की भी बात कर दी। एक दिन मैंने एक दोस्त को बताया, मैंने कहा यार आप ये देखें कि नूरजहान जो कि सुरों की मलका थी, उसको भी मतलब जब ये गाना ऑफर हुआ होगा उसको भी ये जब गाना ऑफर हुआ होगा, तो मुंडा पटवारी का यकीनन गाने वाला, लिखने वाला, ये सारे लोग पटवारी से इंस्पायर हुए होंगे, तो लिखा होगा ना। तो चलें, अब दूसरा है सर नायब तहसीलदार। हमने कोई 2-2.5 महीने पहले इस पे बात की थी कि जी नायब तहसीलदार की जो सीट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं जी, बिल्कुल। तो अब वो जोर पकड़ गया है। एक तो आप 2 महीने पहले वो बात कर देते हैं, तो ये भी मुझे आपसे गिला है, तो आप वक्त पे किया करें ना बात। ठीक हो गया जी। तो 2 महीने पहले हमने कहा था कि तकरीबन 50 या 55 के करीब सीट्स होंगी नायब तहसीलदार की, और वो हमने ये बताया था कि डाटा कलेक्शन का फेज चल रहा है। हम उस वक्त डाटा कलेक्शन की फेज पर थे कि डाटा कलेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। अब पिछले कोई 2.5 से 3 महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार प्रमोट हुए हैं, ठीक है, तहसीलदार से वो PMS में चले गए, इंडक्ट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो डाटा पहले कंपाइल हो रहा था, वो बुनियादी तौर पर इस पर्सपेक्टिव में भी था कि कितनी ऐसी सीट्स हैं प्रमोशन में वो फिल हो जाएंगी और कितनी खाली बच जाएंगी, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि कोटा हमेशा ऐसे होता है, बाज़ औक़ात 50-50 होता है, बाज़ औक़ात 80-70 होता है, 80-20 होता है, कहीं पर 70-30 होता है कि जी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इतने लोग आएंगे, प्रमोशन में ये तो उस जॉब की जो सर्विस रूल्स के अंदर लिखा होता है। तो अब राइट नाउ यही मालूमात हैं कि जो
नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार के ऊपर तकरीबन वर्क जो है वो है बिंडा, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। ठीक है। और इस दफा ये भी बात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर डिस्कस हो रही है कि इस दफा 1 पेपर करवाया जाए नायब तहसीलदार का, जहां पर पिछली दफा 4 पेपर होते थे। ओके। अब ये आइडिया कितना मेच्योर होता है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा, बट वो ये चाहते हैं कि हमें ये, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जल्दी लोग चाहिए, अगर हम मल्टीपल पेपर्स में जाते हैं तो लोग लेट इंडक्ट होते हैं, हमें ज्यादा टाइम लगता है। ओके। तो इसलिए इसके ज्यादा चांसेस ये हैं कि इस दफा या तो 1 पेपर होगा या 2 होंगे, 4 पेपर नहीं होंगे। ओके, ठीक हो गया। और वैसे भी अगर ये 1 जनवरी 2026 के बाद प्रिंट होती हैं तो एकेडमिक्स नंबर वाला वैसे चक्कर भी मुक जाएगा। वो भी फायदा होगा लोगों को। ठीक है, एकेडमिक्स नंबर वैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो सो ये उस तरह का है। अब आ जाते हैं सर, अच्छा, पटवारी की जो सीट्स हैं सर वो 100+ एक्सपेक्टेड हाँ बता रहे हैं 120 के करीब। हाँ, लाला जफर भी वीडियो बनाता होता है ना, वो अभी पटवार तहसीलदार से प्रमोट होके गया है, पीएमएस में इंडक्ट हुआ है, वो आए हुए भी थे इधर, तो उस लाला ने भी वीडियो बनाई हुई थी और उसने भी कहा हुआ था कि ये सीट्स आ रही हैं। और जो नायब तहसीलदार की वो रिपोर्टिंग ये है कि कुछ 60+ हैं। हाँ, तकरीबन 55 और 60 के दरमियान। मतलब पहले तो हमने जब मालूम किया था, जब डाटा इकट्ठा हो रहा था, तब तो उन्होंने एग्जैक्ट 53 बताई थी हमें सीट्स। ओके ओके, वैसे आप एग्जैक्ट ना बताया करें। अच्छा, और जो दूसरा है और तहसीलदार वाला, वो सुना है कि 40 के करीब सीट्स हैं। अच्छा, मुझे वैसे तहसीलदार की इतनी ज्यादा सीट्स की उम्मीद नहीं है। अच्छा, सीधी सी बात है। मैं ये जरूर समझता हूं कि तहसीलदार, बहुत ज्यादा तादाद में तहसीलदार पीएमएस में इंडक्ट हो गए हैं और सीट्स वेकेंट हैं। लेकिन 40 के करीब जो सीट्स हैं उनका पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आना, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे होगा। मुझे लगता है थोड़ी सीट्स होंगी। उसकी रीजन ये है कि जब ये प्रमोशन के थ्रू फिल हो जाएंगी सीट्स, फिल होने के बाद फिर क्या होगा, जो बचेंगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाएंगी। ओके। अब अगली बात यह है कि क्या जो पहला पब्लिक सर्विस कमीशन के पास प्रोसेस चल रहा है ये उसी के अंदर ऐड होंगी या नया ऐड आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। अच्छा, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। अब सर, अगर तो ये सारी की सारी हुई ओपन मेरिट पे, ठीक है, फिर तो क्या होगा, ये इसी के अंदर ऐड हो जाएंगी और उन लोगों को फायदा होगा जी जिनके पेपर अच्छे हो चुके हैं। और अगर ये इनके अंदर मुख्तलिफ कोटे वगैरह हुए, हाँ, तो फिर ये नए सिरे से इश्तिहार आएगा, नया ऐड आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब तहसीलदार के बारे में भी आप पूछेंगे कि इसके बारे में महकमा क्या सोच रहा है कि उसके कितने पेपर होने चाहिए। तहसीलदार के बारे में भी महकमा ये चाहता है 1 ही पेपर होना चाहिए। ओके, फिर तो सर बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे जी, अगर सिंगल पेपर। वो कहते हैं कि मल्टीपल पेपर्स हमें लेट इंडक्ट करके मिलते हैं कैंडिडेट्स। यकीनन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक ड्यू प्रोसेस तो फॉलो करना ही है ना, तो जब वो किया जाता है तो फिर उसमें लेट हो जाते हैं। तो खैर, ये उनकी ख्वाहिश है। अब देखते हैं आगे जाके ये ख्वाहिश एक प्रैक्टिकल हालत में आती है या नहीं आती। तो राइट नाउ वो ये चाहते हैं कि नई इंडक्शन में 1 पेपर के थ्रू लोग आ जाए। ठीक है, अभी हम तहसीलदार को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक रिमेनिंग क्वेश्चन वो आपने मुझे आखिर में जवाब देना कि क्या पीपीएससी में कोई इस तरह की सोच पाई जाती है कि मल्टी पेपर्स की वजह से हम डिले करते हैं तो हम आइंदा में कभी दोबारा 1 पेपर पे आ जाएं। अच्छा, ये आप मुझे बताना है आपने। अच्छा, पूछ तो ऐसे रहे जैसे ये मैंने बताना है। अच्छा, ठीक है। तो हर एक बच्चा जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देता है, उससे आप पूछ लें, वो कहेगा ये 2 पेपर्स मल्टीपल पेपर्स पॉलिसी जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन को एटलीस्ट सूट नहीं करती पीएमएस के अलावा। सर, ये देखें कि ये डिसाइड बच्चे ने तो नहीं करना ना, ये तो मैंने भी तो नहीं करना ना। अगर बच्चे ने नहीं करना तो मैंने भी नहीं करना। एनालिसिस तो आपका और उस बच्चे का। मुझे लगता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो शायद शदीद ये सोच रखता है कि मल्टीपल पेपर्स की वजह से प्रोसेस लेट होता है। क्योंकि पहले एफपीएससी के बारे में ये राय थी कि वो 2 साल लगा देते हैं, तो अब अगर हम तहसीलदार देखें, एलडीए देखें, ये दूसरा एआरसीएस, चलें वो तो रूटीन में होता है, और तहसीलदार वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा एसडीओ वगैरह काफ़ी डिले हो गया है प्रोसेस में। चलें, और उम्मीद है कि आगे जाकर अगर 2 पेपर्स भी हुए तो यही चांसेस हैं फिर एमसीक्यूज हुआ करेंगे। हाँ, ये ठीक है, ऑप्शन रीजनेबल ऑप्शन है, तो ये होना चाहिए। अच्छा जी, अब मेरा इससे क्वेश्चन ये था फर्दर कि ये जो जॉब्स हैं तहसीलदार, पटवारी और नायब तहसीलदार, ये कब तक एक्सपेक्टेड होंगी कि ये पब्लिश हो जाए? सर, क्योंकि जो नायब तहसीलदार और पटवारी वाला जो प्रोसेस है ना, वो तो ऑलमोस्ट डन है। ठीक है,
मतलब अगर हम ये कहें कि अगले कोई 15-20 दिन में उसकी रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस सर, पे जा अब सकती है तो अब वो जा सकती एक है। महीना रह गया, तो हमारा क्या ख्याल है कि दिसंबर में ये पब्लिश हो जाएगा? मुझे अगर दिसंबर में शायद पब्लिश तो ना हो सके, लेकिन ठीक है। दिसंबर में अगर चला गया ना पब्लिक सर्विस हाँ। कमीशन को, और पब्लिक सर्विस कमीशन उसको जनवरी में अपडेट करता है, तो ये भी एक बहुत जल्दी है। और ये लोगों को फायदा भी होगा। यकीनन फायदा भी, Academic एकेडमिक्स marks। नंबर खत्म हो जाएंगे। ओके ओके। ठीक है, तो अभी ये मालूमात नहीं मिली कि ये रिक्वेजिशन चली गई या नहीं चली गई, लेकिन ये इस हद तक कंफर्म हुआ है कि इसके ऊपर एक सीरियस थॉट मौजूद है कि इन लोगों को भर्ती कर लेना चाहिए। सही। अब आखिरी क्वेश्चन जो है वो है एसटीओ के हवाले से, और ये सवाल क्योंकि आपने पूछा है मुझसे वीडियो से पहले कि जी एसडीओ की जो सीट्स हैं क्या वो इंक्रीज हो रही हैं या नहीं हो रही। जी बिल्कुल। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये मुझसे भी। मैसेजेस किया हुआ था, तो फिर मैंने ये कंफर्म किया है कि क्या ऐसा कोई थॉट मौजूद है कोई कि जी डिस्कशन है? एसडीओ की जो है सीट्स इंक्रीज की जा रही हैं, या एक और थॉट ये भी था कि शायद जो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वही लिख के भेज दे कि आप इंग्लिश ऐसे को स्किप कर दें और उसकी जगह पे कोई और पेपर ले लें। इस पे तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं ठीक कि है, वो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही होगा। एक तो ना तो सीट्स इंक्रीज होने का कोई कंफर्म हुआ है कि जी हो Okay। रही है, नहीं हुई। ओके। मतलब जिससे हमने मालूमात ली है उसने कहा जी ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी राइट नाउ, उसने कहा ऐसा कोई सीन नहीं है। ओके, तो फिर 90% चांसेस यही हैं कि यही रिटेन होंगी। अब क्योंकि ये ऐसे का पेपर होगा और बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा ऐसे के बाद ईटीसी, उस दौरान अगर कोई हो जाती है तो और बात है, राइट नाउ ऐसा कोई सीन नहीं था। ओके ओके। तो अभी आप में से 101 सीट पर ही लोग रिक्रूट होंगे और 101 लोग ही एसटीओ बनेंगे, उन्हीं को वीगो डाला मिलेगा और उन्हीं में से एक को मुर्गा मिलेगा। उन्हीं में से एक को मुर्गा मिलेगा, और 101 बंदे को जो हट्टो बच्चों मिलेगी, 101 बंदे को फुल प्रोटोकॉल मिलेगा सोसाइटी के अंदर। 101 लोग जो होंगे जो एसडीओ भर्ती होंगे सिर्फ वही एसडीओ होंगे। ओह जबरदस्त जी, और कोई एसडीओ नहीं होगा। आपने तो समंदर को पूरे में बंद कर दी है। तो और कुछ पूछना चाहते हैं आप? चलें जी, आज हमने छोटी सी डिस्कशन की है ये, तो उम्मीद है आप लोगों को ऑन अ लाइटर नोट हमने बताई हैं कुछ चीज़ें। तो अगर आप लोगों को मुफीद लगती हैं तो आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई पर्टिनेंट मुद्दा हो, कोई सवाल हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जवाब दें। बहुत शुक्रिया।